हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीजे लर्निंग। आज मैं वापस आपके लिए लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। बीएड के लेसन प्लान है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लेसन प्लान उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएड कर रहे हैं और वो सेकेंड ईयर में है या सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 में है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू कैसे कैसे बनाना है। आप ये लेसन प्लान अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप खुद भी बना सकते हो। अगर आप दूसरे किसी के स्टूडेंट हो देन आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हो कि हमें क्या क्या कैसे कैसे सीक्वेंस वाइज में किस तरह से लिखना है और कैसे बनाना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल मीन्स जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये बीएड स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। इंटर्नशिप के लिए जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको पढ़ाना भी होता है और लेसन प्लान भी बनाना होता है पूरा प्रॉपर वे में। तो उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द प्यूपल टीचर। प्यूपल टीचर, वाइट सर्टन प्यूपल टीचर, यहाँ पे आपका नाम होगा बिकॉज यू आर अ बीएड स्टूडेंट। आप एक बीएड के स्टूडेंट हो जो जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो वहां पे आप पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, सो योर नेम शुड बी यर। ठीक है, आपका नाम यहाँ होगा। रोल नंबर, आप अपना रोल नंबर लिख दीजिए, वॉट एवर इज ए रोल नंबर। नेक्स्ट इज द क्लास। अब ये जो 1 2 3 है ना, ये आपके लिए है। नेम ऑफ द स्कूल, आपके स्कूल जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो स्कूल का नाम। नेम ऑफ द प्यूपल टीचर मीन्स योर नेम एंड रोल नंबर मीन्स योर रोल नंबर। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ क्लास, क्लास मीन्स आप कौन से क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हियर आई हैव रिटन 8 बिकॉज मैं 8 क्लास को पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, टॉपिक वाटर, सब टॉपिक सोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपिक एंड सब टॉपिक। टॉपिक और सब टॉपिक के बीच में डिफरेंस क्या है। सी, इन द टॉपिक वी यूज टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं। ठीक है, और सब टॉपिक में हम उस चैप्टर से जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। सी, एक चैप्टर तो आपका एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाता है। एक दिन में हम एक ही टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। वो जो होता है वो हमारा सब टॉपिक में आता है और जो चैप्टर का नाम होता है वो हम टॉपिक में लिखते हैं। ठीक है, सो टॉपिक वाटर, सब टॉपिक सोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। पीरियड, कौन से पीरियड में आप जा रहे हो। थर्ड पीरियड, आई हैव रिटन थर्ड पीरियड। जो भी पीरियड में आप जाओगे आपका जो क्लास रहेगा वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ड्यूरेशन आई हैव रिटन 45 मिनट्स, हम लिखे हैं 45 मिनट्स। आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के अकॉर्डिंगली 30 35 40 45 वॉट एवर। ओके, नेक्स्ट इज द टीचिंग एड्स। अब आप जाओगे तो आप खाली हाथ तो जाओगे नहीं, आप कुछ ना कुछ तो साथ में लेके जाओगे ना कि बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए। टीचिंग एड्स लाइक चार्ट, मॉडल, बहुत सारे कुछ होते हैं। ठीक है, सो हियर आई एम टेकिंग चार्ट, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड रियल ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने डाल दिया टीचिंग एड्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज द टीचिंग मेथड। तो हमारे टीचिंग मेथड क्या है। काफी सारे मेथड्स के बारे आप पढ़े होंगे अगर आप फाइनल ईयर में होंगे तो। वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, काफी सारे मेथड्स होते हैं, है ना। सो हियर आई एम यूजिंग, यहाँ मैं 3 मेथड्स यूज कर रही हूँ, दैट इज लेक्चर मेथड, प्रेजेंटेशन मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। ओके, लेक्चर मेथड जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, जो भी लेक्चर दूंगी वो आपका हो गया लेक्चर मेथड। प्रेजेंटेशन मेथड, आप अपने चार्ट या रियल ऑब्जेक्ट आप जो भी लेके जा रहे हो टीचिंग इसको, उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो, दैट विल बी द प्रेजेंटेशन मेथड। एंड क्वेश्चन आंसर मेथड मीन्स एज यू टेकिंग द साइंस क्लास है, ये इंटरैक्टिव क्लासेस है ये, सो क्वेश्चन आंसर मेथड। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू द जनरल एम। जनरल एम मीन्स, जनरल एम का मतलब होता है आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट से बच्चे क्या सीखेंगे, दैट वी विल राइट इन द जनरल एम, वो हम जनरल एम में लिखते हैं। सो सी, हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन्स वो साइंस का एक पार्ट है, तो साइंस से बच्चे क्या सीखेंगे, दैट विल राइट इन द जनरल एम। जनरल एम ना आप कोई भी साइंस का ले रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन सब का जो जनरल एम होगा वो सेम होगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी से भी बना रहे हो ना तो आप ये जनरल एम आराम से लिख सकते हो। Okay, so see, to develop the scientific and technical attitude in students, to make students able to understand the nature of science and technology, to develop scientific attitude amongst pupil, to create interest in science subject in students, and to develop the feeling of self-confidence and discipline in students. तो ये हो गया हमारा जनरल एम। क्लियर? ये था हमारा सब्जेक्ट के बारे। अब आ रहे हैं हम टॉपिक। अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बाद बच्चों क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, ओके, उस टॉपिक से।
So we'll write in the specific objective. So see, students will be able to, क्या क्या कर सकते हैं वो? After learning this chapter, they can explain the solution, define the types of solution, and use the true suspension and colloidal solution wherever necessary. Types of solution में जो जो आ रहा है वो तो आपको पता ही है, so that will write in the specific objective. ठीक है, इसके बाद बच्चे ये चीज सीखेंगे after learning this chapter. Clear? Next comes to the previous knowledge. So here previous knowledge means students know about the homogeneous, heterogeneous mixture and physical properties of water. See, मैंने previous knowledge में ये लिखा है, students know about the homogeneous, heterogeneous mixture and physical properties of water. अब आप देखिए, अगर आप कोई भी लेसन प्लान बना रहे हो तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होता है ना? तो आप जिस भी चैप्टर को आप करवा रहे हो उसके पहले आपने जो भी कुछ करवाया है उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को जो जो चीज पता है, दैट वी विल राइट इन द प्रीवियस नॉलेज. क्लियर? नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज सीरियल नंबर, प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी. क्लियर? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. नाउ सी व्हाट आई हैव रिटन इन द इंट्रोडक्शन. What is the universal solvent? Water is known as the universal solvent because it is the only liquid which dissolves large number of substance. What is a homogeneous mixture? A mixture in which the composition is uniform throughout the mixture. And what is a heterogeneous mixture? A mixture in which the composition is not uniform throughout the mixture. ठीक है, ये हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन में. अब देखो, इंट्रोडक्शन और प्रीवियस नॉलेज हमारा मैच करता है ना. सी, प्रीवियस नॉलेज में भी हमने लिखा था होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सब के बारे, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये सब चीज के बारे बच्चों को पता है. वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है. व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो बच्चों को पता है और इस चैप्टर से रिलेटेड है हमें इंट्रोडक्शन में वही लिखना है. ठीक है, आप ना काफी टाइम आप बहुत सारे लेसन प्लान में आप देखे होंगे कि यहाँ लास्ट में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसके बारे बच्चों को पता नहीं है. एग्जाम्पल अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, टीचर देती है और स्टूडेंट्स में लिखा रहता है नो रिस्पॉन्स. वो नहीं होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग. हम क्यों जा रहे हैं? हम वहां पढ़ाने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, जो टॉपिक हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ऑब्वियस का बात है कि वो बच्चों को नहीं पता है. अब जब बच्चों को नहीं पता है तो हम यहाँ पे नो रिस्पॉन्स क्यों लिखेंगे? वी ऑलरेडी नो कि उनको नहीं पता है. ठीक है, so we should not write that. ये होना चाहिए firstly, and secondly introduction में से here I have written 3 questions. Minimum 3 questions होना चाहिए. Maximum you can write as per your wish. जितने हो सकते, जितने questions निकल सकते हैं आप लिख सकते हो. But minimum at least 3 questions होना ही चाहिए. 3 से कम होगा आपकी टीचर आपका लेसन प्लान को बोलेंगी कि आप 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन और ऐड करके लाओ. Clear? I hope आपको समझ में आ रहा हो. Next is the announcement of the topic. So see here, announcement of the topic. Today we will study about the solution and the types of solution. ये टीचर एक्सप्लेन कर रही है कि आज हम solution और types of solution के बारे में पढ़ेंगे. वो अनाउंस कर रही है, सॉरी अनाउंस कर रहे हैं. ओके, और नेक्स्ट पार्ट इज द प्रेजेंटेशन पार्ट जो मेन है. आइए देखते हैं. सी, ये है हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट. फर्स्टली प्रेजेंटेशन पार्ट में ना, या तो अगर आप बड़े रजिस्टर में बना रहे हो देन इट्स ओके, और अगर आप इस तरह से जैसे मैंने बनाया एक नोटबुक में, अगर आप ऐसे एक छोटे नोटबुक में बना रहे हो तो आपको मिडिल शीट की जरूरत होती है. प्रेजेंटेशन हमेशा मिडिल शीट में ही बनती है क्योंकि ये काफी लंबा होता है. ठीक है, देखो प्रेजेंटेशन ये जो पूरा पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है. सबसे पहले प्रेजेंटेशन के लिए हमें इसे 1 2 3 4 5 6 पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना होगा. 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया. नाउ सी, फर्स्ट इज द सीरियल नंबर, then teaching point, pupil teacher activity, then students probable activity, blackboard work और teaching aids दोनों ही है यहाँ पे. blackboard work भी है, teaching aids भी है, and evaluation. क्लियर? आइए देखते हैं. मैं पहले ना ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो फर्स्ट इज solution. Now the teacher is explaining. A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance. A solution has a solvent and a solute as its component. Next is the solvent. The components of solution that dissolve the other components in it is called the solvent. Third is the solute. The component of the solution that is dissolved in the solvent is called solute. Example, यहाँ दिया गया solute plus solvent it gives solution. Like sugar plus water it gives sugar solution. ठीक है,
Now the types of solution. Various types of solution are there. They are, first is the aqueous solution. The solution in which water is the solvent are called as aqueous solution, and non-aqueous solution, the solution in which the solvent is other than water, is called as a non-aqueous solution. Okay. Students' probable activity में we have written, students will listen carefully and write down the notes in their notebook. लिख लिया. नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड्स. ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क. सोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क. क्लियर. ब्लैक वाला. और ये जो ऑरेंज से लिखा है ये मैंने मिनिएचर स्टिक किया है. मिनिएचर किसका, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि दैट वी आर यूजिंग चार्ट और रियल ऑब्जेक्ट्स, तो वो जो चार्ट है उस चार्ट का ये मिनिएचर है. सो सी मिनिएचर में मैंने लिखा है सोल्यूशन. अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, एक्वस, नॉन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस का डेफिनेशन दिया, नॉन एक्वस का डेफिनेशन दिया, एंड एग्जाम्पल दिया. क्लियर. तो ये जो ऑरेंज है ये हो गया हमारा टीचिंग एड्स. ठीक है. नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन. When a piece of metal calcium is dropped into a beaker, a cold water, a vigorous reaction takes place, and the metal gradually disappears, forming a white suspension. Why does the solution becomes cloudy? And then on filtering, a clear solution is obtained. What is the name of the clear solution? ठीक है, ये हो गया हमारा evolution part. ये पूरा है हमारा presentation part. Clear? See next. Can you think and give example of aqueous and non-aqueous solution? Aqueous और non-aqueous solution teacher explain कर दिए. अब teacher उनका example पूछ रही है. So now the students are saying example of aqueous solution are sugar solution, salt solution, and examples of non-aqueous solution are solution of iodine in carbon tetrachloride. ठीक है. So here comes to the true solution. यहाँ पे true solution में क्या होगा? Now the teacher is explaining. ये था हमारा teaching point. So the teacher is explaining. A solution in which the size of the solute particles is about 10 to the power minus 10 meter is called a true solution. Example, sugar solution and salt solution. Next is the suspension. Suspension क्या है? Teacher explain कर रही है. A solution in which the size of the solute particles is about 10 to the power minus 7 meter of a solid and particles are dispersed in any medium is called a suspension. Like muddy pond water is an example of suspension. टीचर सस्पेंशन के एग्जाम्पल दे चुकी है, बट स्टिल शी इज आस्किंग द स्टूडेंट्स, ही और शी whoever, can you give an example of suspension? क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सस्पेंशन का? So now the students are giving example. Example of suspension, chalk water. ठीक है. Colloids. Colloids are commonly called as salts. Homogeneous appearing heterogeneous mixture in which particles having intermediate size between a true solution and a suspension and dispersed in a continuous medium is called a colloid. Are dispersed. ये explain कर दिए टीचर. After explanation she is asking from the students, can you think of an example of colloid? Example बताओ. So now the students are saying examples of colloid are milk, toothpaste, gum, blood. Okay, so ये हो गया हमारा colloids. ये हो गया हमारा students activity. Teacher questions पूछ रही है और students answer कर रहे हैं. Now comes to the teaching aids. देखो teaching aids या ब्लैक बोर्ड वर्क, तो यहाँ मैंने teaching aids ही डाला है. फर्स्ट इज द ट्रू सोल्यूशन, इसका डेफिनेशन लिखा है, देन सस्पेंशन इसका डेफिनेशन लिखा है, देन कोलाइड्स इसका डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल के साथ लिखा है. क्लियर. नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में विल राइट हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइल्यूट सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट. ये टीचर बच्चों से पूछ रही हैं. ओके, सो वहाँ हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट खत्म होता है और अब हम आते हैं रिकैप्चुलेशन में. रिकैप्चुलेशन मीन्स लास्ट के जो 2-3 मिनट होते हैं ना, जब टीचर डिस्कस करती है, हाँ आज हमने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये पढ़ा, वही सेम चीज रिकॉल. सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द सोल्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. क्लियर. नाउ कम्स टू द होमवर्क. होमवर्क में टीचर दे रही है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स एंड सस्पेंशन. नाउ सी लिसन टू मी. होमवर्क और इवोल्यूशन का पार्ट ना कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, मीन्स दोनों के क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए. इवोल्यूशंस में भी हम क्वेश्चंस डालते हैं एंड होमवर्क में भी हम क्वेश्चंस डालते हैं. दोनों के क्वेश्चंस डिफरेंट होना चाहिए. क्लियर. सेम नहीं होना चाहिए. बहुत सारे एक टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं. लेसन प्लान में तो हमें बस 2-4 ही लिखना होता है. ठीक है, दोनों के क्वेश्चन सेम नहीं होने चाहिए, ये चीज को याद रखना. क्लियर.
आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Okay, thank you for watching.